गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पिछले 2-3 क्लासेस में हमारा ख़त्म हो चुका है गोल्डन रूल एंड मॉडर्न अप्रोच। ये दोनों हमारा लगभग बेसिक ख़त्म हो गया। अब हमारा बचा क्या है, उससे रिलेटेड जर्नल देखना। बट जर्नल हम उसका पूरा ऑल आउट वे में करने से पहले हम अकाउंटिंग थियरीज पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप गोल्डन रूल प्लस मॉडर्न अप्रोच के मदद से जर्नल एंट्री तो कर सकते हो, बट क्या वो सही है, क्या वो सही तरीका है? तो नहीं। जब तक आप अकाउंटिंग थियरीज नहीं जान पाओगे तब तक सही से जर्नल एंट्री आप नहीं कर पाओगे। तो आज हम अकाउंटिंग थियरीज के बारे में जानते हैं। वैसे तो 12 से 13 अकाउंटिंग थियरीज हैं टोटल, बट टुडे वी विल टॉक अबाउट ओनली दीज थ्री थियरीज, दीज थ्री कॉन्सेप्ट्स। व्हाट आर दोज? पहला है एंटिटी कॉन्सेप्ट, द सेकेंड वन इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, एंड द थर्ड वन इज periodicity concept. I hope I'm making it very much clear. तीनों कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, तो ध्यान से देखिएगा। पहले हम बात करते हैं मनी मेजरमेंट, सॉरी एंटिटी कॉन्सेप्ट पे। जस्ट फोकस हियर। अब एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता क्या है वो पहले ध्यान देते हैं। पहला चीज, बिजनेस एंड बिजनेसमैन are separate from each other. मतलब बिजनेसमैन ने बिजनेस खोला, बिजनेस स्टार्ट होने के तुरंत बाद ही बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। मतलब बिजनेस का एक अपना एंटिटी है, बिजनेस एक अपना एंटिटी है अलग से, और बिजनेसमैन एक अलग एंटिटी हो गया। ओके, मतलब क्या है, बिजनेस अपने नाम पे काम करेगा, बिजनेसमैन अपने नाम पे काम करेगा, दोनों एक दूसरे से इन्वॉल्व नहीं होगा। बिजनेस विल शो बिजनेसमैन एज कैपिटल, ओके, एंड बिजनेसमैन विल ऑल्सो ट्रीट द बिजनेस एज अ सेपरेट एंटिटी। am I क्लियर? मतलब क्या हुआ, इसका फायदा क्या है बिजनेस में? तो सबसे पहला फायदा हमारा है, जो हम बिजनेस रिलेटेड मैटर्स और पर्सनल मैटर्स दोनों को अलग अलग रख पाएंगे। दूसरी चीज, बिजनेस में क्या हो रहा है उसकी जानकारी हम अच्छे से रख पाएंगे। बिजनेस का डे टू डे ट्रांजैक्शन, डे टू डे बिजनेस का एक्टिविटी उसके बारे में उसको हम अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग उसकी आसानी से हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसमें बिजनेसमैन का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। Okay, businessman will be treated as a separate entity from its business. Is this clear? अब देखिए, अब ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आया क्यों है? तो जनरली आप देखते होंगे गांव सब के एरिया में क्या होता है, एक दुकान खुलता है, दुकान में राशन आया, सामान बिक रहा है। बिकते बिकते क्या होता है, कब सामान बाहर वालों को बेचा गया और कब सामान घर में दिया गया कुछ पता नहीं रहता, तो उसकी रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाती है। तो इन ऑर्डर टू मेक ऑल दिस थिंग्स क्लियर, ट्रांसपेरेंट, और इन ऑर्डर टू मेक बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेबल, हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये अश्योर करना पड़ेगा जो बिजनेस एंड बिजनेसमैन शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली
as a separate entity. All right. अब देखते हैं दूसरा. हमारे पास दूसरा क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. अब मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में ही बोला था, जो जर्नल एंट्री उसी चीज को रिकॉर्ड करेगी जो मनी या मनी के वर्थ का होगा. तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी बोलता है सिंपली रिकॉर्ड only those transactions that can be measured in terms of money. मतलब उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए जिसको हम मनी में मेजर कर सकें. फॉर एग्जाम्पल, हमने गाड़ी लिया, गाड़ी को मनी में मेजर कर सकते हैं, बट हमने एक पर्सन को हायर किया, हमने एक सीईओ हायर किया, उसकी क्वालिटी को हम मेजर नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स में. गाड़ी को हमने खरीदा है, उसको तो मैं ये कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, बट ह्यूमन रिसोर्स को रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. दूसरा चीज ये क्या बोलता है? नेवर record those transactions that can not be measured in terms of money, even if they are very material for the future growth of the business of the business. ऐसा कौन सा चीज है? सेकेंड पॉइंट हमारा ये बोल रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर ना कर सके उसको कभी रिकॉर्ड मत करिए, चाहे वो कितना ही ज्यादा इम्पैक्ट क्यों ना डाले आप पे, आपके बिजनेस पे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन ले तो हो सकता है एक गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एक्ट के फेवर में हो और दूसरी गवर्नमेंट जो आने वाली हो वो उसके फेवर में ना हो, और वो एक्ट आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट कर रहा हो, तो आगे की सिचुएशन हो सकता है आपके लिए मटेरियल ना हो, सॉरी, हो सकता है आपके लिए मटेरियल हो, बट क्योंकि उसको आप मेजर नहीं कर सकते हो मॉनेटरी टर्म्स में, इसीलिए आप रिकॉर्ड नहीं करोगे. अभी का एक एग्जांपल लें तो मालदीव्स का सिचुएशन ले लीजिए. वहां पे जो टूरिज्म बिजनेस का सेक्टर होगा, टूरिज्म सेक्टर होगा, इंडिया के साथ अभी जो भी उनके क्लैशेस चल रहे हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा वो लॉस में जा रहे हैं, बट क्योंकि वो इस क्लैश को मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं इसीलिए वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे इन ट्रांसैक्शंस को. जो लॉस हो रहा है ड्यू टू दीज क्लैशेस, वो इन क्लैशेस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. सॉरी, आगे बढ़ने से पहले इसके कुछ डीमेरिट हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के, वो देख लेते हैं. पहला डीमेरिट तो ये क्वालिटी को ये कभी भी रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा, क्वालिटी की रिकॉर्डिंग ये अश्योर नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि क्वालिटी को बहुत सारे टाइम में आप मेजर नहीं कर पाओगे मॉनेटरी टर्म्स में. बट इसकी एक मेरिट भी है. क्या? ये कोई भी डेटा को कंपेरेबल बनाता है, क्योंकि सारे डेटा क्या रहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, तो डेटा के कंपैरिजन को ये आसान बनाता है. कंपैरिजन स्पेलिंग गलत है.
अब नेक्स्ट थियरी पे चलते हैं हम अपने। हमारा दूसरा थियरी क्या है? देखिए, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ये देखते हैं पहले। पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? डिवाइड बिजनेस into smaller sections। अब ये सेक्शन क्या चीज का होगा? टाइम का। बोलता क्या है ये, अगर नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो ये कहता है आप अपने बिजनेस को छोटे 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 टाइम पीरियड में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल, या तो क्वार्टरली ले लो, या फिर बाय एनुअल ले लो। बाय एनुअल का मतलब सेमी एनुअल, 6 महीने, अर्धवार्षिक जिसको बोलते हैं हिंदी में, या फिर एनुअल ले लो। और अपने सारे ट्रांसैक्शन को ना पीरियोडिक बेसिस पे ये करो। ओके, इससे क्या होगा, हमें कंपैरिजन में मदद मिलेगी। कंपैरिजन में मदद कैसे मिलेगी? हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, हमें क्या सहायता मिलेगी? अगर हम एनुअल ले रहे हैं पीरियड को, तो जितने भी एनुअल ट्रांसैक्शन हुए इसको रिकॉर्ड किया, उसको एनालाइज किया, हम इसको पिछले टर्म से इसको ये कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, जो पिछले पीरियड के मुकाबले इस पीरियड में हमने कुछ ग्रोथ किया कि नहीं किया। अगर नहीं किया तो उसके रीज़न क्या है, अगर किया तो उसके रीज़न क्या है। अगर वो परमानेंट रीज़न है तो हम क्या उस पर फोकस कर सकते हैं। अगर वो टेम्प्ररी रीज़न है, कुछ बोलते हैं ना उसको, क्या क्या वर्ड है, अनसीन कुछ इवेंट आ गया उसके वजह से हुआ, जैसे कोरोना, उसके वजह से आया तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कुछ ऐसे सरकमस्टेंस हैं जो कि परमानेंटली रहने वाला है, तो हम क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं उसके लिए। ओके, तो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा किस में मदद करता है? कंपैरिजन में, एनालिसिस में। ऑलराइट, तो आज हम इतने पे ही रुकते हैं। 3 थियरी हो गया हमारा, 3 कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट क्लास में भी देखते हैं, 3 से 4 कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें। थैंक यू, बाय बाय।